धुरंधर। धुरंधर धुरंधर। So Ranveer is fun and माधवन के साथ खूब बातें होती थी. Madhavan loves to speak and I love to listen to him because he's so wise. In terms of like something that stays with you as a funny incident. Even Aditya calls most of them sir. So रणवीर भी मुझे सर बुलाता था, मानव सर. तो मुझे बड़ा awkward लगता था कि मतलब काम कर रहे हैं ना साथ में, सर मत बुलाओ ना मतलब. तो मैं एक पॉइंट पे उसको बोला यार सुनना सर वाला छोड़ दे. तो एक उसने तारीफ की, मैंने जो शॉट एक कुछ किया OS किया तो उससे मानव सर व्हाट अ शॉट. सो मैंने कहा यार थैंक्स यार लेकिन ये सर मत बुलाना. सो ही वेंट बैंग व्हाट अ शॉट. ये चलेगा सर. क्या चलेगा. अब धुरंधर की बात मैं करूंगा श्वेता से, पुटिंग हर इन स्पॉट. मैं भी जानना चाहूंगा ये की प्रोपेगेंडा फिल्म, तो आप कैसे देखती हैं इसको? When people call it a propaganda. मुझे तो समझ ही नहीं आता ये प्रोपेगेंडा क्या होता है. Very good. यार रील देखने वालों को 4 घंटे बिठा दिया. ये देखो ना इतनी अटेंशन स्पैन है लोगों की आजकल. मैं माफी चाहूंगा मानव क्योंकि मैंने अभी तक दूसरा पार्ट देखा नहीं है. हाँ मुझे लग रहा है जैसे आप अवॉइड करते, मैं बाद में आता हूँ बाद में, तो बोला कि ये जो भी क्रिटिसिज्म है उनके पास भी आई थिंक अच्छा पैसा है क्योंकि उन्होंने उसको अच्छे से फैलाया है. लेकिन उसके बाद भी फुटफॉल कम नहीं हुआ थिएटर में. हाथी है चला जा रहा है, आप कर लो. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले. निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले. पर मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का. उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले. अब आप सोच रहे होंगे कि ये संवाद चल रहा है कि गालिब साहब की शेर व शायरी का मुशायरा चल रहा है. तो साहब ऐसा है कि जब आपके सामने एक बहुत ही हैंडसम शख्स, उनकी बहुत ही खूबसूरत बीवी और उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी हो तो आपके अंदर का शायर ज़िंदा हो ही जाता है. संवाद द VVS शो पर श्वेता कवात्रा और मानव गोहिल का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. पर फॉर्मेलिटी यहीं तक थी. बढ़िया बस बातें होंगी, औपचारिकताएं पीछे छोड़कर हम. क्या बात है. देखिए हिंदी देख लीजिए, हमारी तबीयत खुश हो जाती है. औपचारिकताएं, वाह. औपचारिकताएं बाय द वे हिंदी में फॉर्मेलिटी को कहा जाता है. ये मेरे घर में ये हाल है. बीच में पूछती रहती हूँ कि इसका क्या मतलब था. अरे ये तो फिर भी ठीक है. कहीं भी हमने एक बार किसी को कोई शेर सुना दिया कि बाजी चाहतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, तो किसी ने मुझसे कहा सेम टू यू. तो ये तो फिर भी ठीक है कि आप थोड़ा सा. तो अब इतने अब आप देखने में बड़ा सज धज के क्यों आया हूँ, क्योंकि जब इतना हैंडसम आदमी हो आपके सामने तो आपको लगता है कि नहीं मतलब मुझसे ज़्यादा कोई कैसे वो दिख सकता है. और जब इनको मैंने देखा मैंने कहा यार सारी तैयारी करना बेकार हो गया. तो ठीक है, तो जो भी है. मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अब तक सुना था that the grass is greener on the other side. अब पता चला कॉम्प्लेक्स भी सामने भी सेम होता है. मैं भी उसी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा था. मैंने कहा यार विजय से मिलने जाना है, बड़ा टिप टॉप बन के जाना है. मैं पॉडकास्ट में जैकेट पहन के बैठा हूँ आज. मैंने कहा भाई कम नहीं होना चाहिए कुछ. मैं आज हैरान थी कि ये जैकेट पहन के कैसे आया है. मैं इसी में खुश हूँ कि मतलब मैं इतना एफर्ट करवा पा रहा हूँ किसी से, वो भी मतलब मानव जैसे शख्स से. लेकिन मानव थैंक यू सो मच. श्वेता थैंक यू सो मच. बिकॉज मानव तो फिर भी सर्किट में हैं, आजकल दिख रहे हैं. आप दिख रहे हैं एज इन इंटरव्यूज में दिख रहे हैं. आप तो एकदम मतलब काम किया और शटर डाउन, कीप अवे. No, but thank you for inviting me. And also I must tell you, had it not been for your podcast, बड़ा कठिन होता मुझे इससे कन्विंस करना. जब नहीं दिखता है शख्स, इनके कैलिबर का शख्स नहीं दिख रहा, तो मतलब मुझे 100% आपको समझ में आ ही जाता है कि दरवाजे इन्होंने अपनी तरफ से बंद कर रखे हैं कि मुझे नहीं मिलना किसी से. हाँ नहीं बट ठीक है, टू ईच देयर ओन. इफ यू लव योर प्राइवेसी देन बंद दरवाजों में बड़े खुश है. छोटी सी एक चल के सिनेमा घर में फिल्म देख के पॉपकॉर्न खा के छोटी छोटी खुशियां हैं. सिनेमा घर में जो पॉपकॉर्न खा के आप जो फिल्म देख रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं लोगों को, उस पर भी हम आएंगे. और जो धमाके आपने किए हैं जी बिल्कुल. लेकिन कैसे, हाउ डिड धुरंधर हैपन? कब आया फोन, कहाँ से, कैसे?
हम लोग वेकेशन कर रहे थे फैमिली के साथ, कहाँ? मसूरी में। मसूरी आए। ज़ारा का कोई वहाँ पे एक मसूरी में कौन सा एक स्कूल है बहुत अच्छा सा, वुडस्टॉक। वुडस्टॉक, हाँ ओके। वुडस्टॉक में उसका एक कैंप था, तो कैंप ख़त्म हुआ, सर चलो वहीं चलते, तो सारे वहाँ पे थे, मज़े कर रहे थे। सुबह सुबह मैसेज आ गया मुकेश का, ब्रो डेट्स है। मैंने कहा है, तो देन अचानक से उसने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। बोला ठीक है मैं लैंड करके फ़ोन करता हूँ। ठीक है, मतलब बॉम्बे दिल्ली कुछ जगह इधर जा रहा होगा। तो फिर उसका मैसेज आ गया कि तब तक इस कैरेक्टर को रेफ़र कर ले। तब मुझे इधर उधर करते करते एक दो कास्टिंग दो बात करते करते मुझे पता चला कि ये उस फिल्म की बात हो रही जिसमें एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो सोशल मीडिया पे आई थी, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स एक साथ थे। संजय दत्त भी थे, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना, सबकी फ़ोटो आई थी एक। मैंने कहा ये वो फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, इतने सारे स्टार्स हैं, मैं क्या करूँगा। तो मैंने उसको एक ही सवाल पूछा, ब्रो +1, इसे +1 कर लो, आप बैंकॉक आ जाओ। तो वहाँ से निकले, अगले दिन मैं बहुत अच्छा, कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे? नहीं था ही नहीं, टाइम ही नहीं था। ओह, नरेशन में भी नहीं था, बिकॉज आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। अच्छा, The film was offered to somebody else. Somebody else was already perhaps auditioned and was a part of that character. But then last moment, that person could not make it. So they roped me in. And जितना मेरे लिए वो सरप्राइज था, उतना ही आई थिंक स्ट्रेसफुल आदित्य के लिए भी होगा कि कौन भाई तू, मतलब ठीक है मानव गोल तो ठीक है बट कर लेगा वो, ये पार्ट है तो होगा ऐसा कुछ। आई डोंट नो, ही नेवर टोल्ड मी दैट, बट द फर्स्ट डे ऑफ शूट आई वाज a little precarious, like I just make sure that you'll find value. I don't know how to convince you that that was my audition. That's all. ये मेरे साथ अभी हुआ। इक्का एक फिल्म है करी मैंने, सनी देओल सर और अक्षय खन्ना सर के साथ। अच्छा, वो जो आ रही है नेटफ्लिक्स पे। तो हाँ, तो सिद्धार्थ सर डायरेक्टर हैं और मुझे भी कुछ ऑडिशन कुछ नहीं आया, फ़ोन इज़ अवेलेबल, ये वो कास्टिंग वाले से बात हो गई, सब कुछ हो गया, हाँ अवेलेबल, ठीक है। मुझे लगा ठीक है सर, फाइनल प्रोडक्शन से फ़ोन आ गया, कॉस्ट्यूम का मेजरमेंट चला गया, सब कुछ हो गया। फिर एक दिन सिद्धार्थ सर के यहाँ से फ़ोन आया कि सर वांट्स टू मीट यू, एक रीडिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, मैंने कहा अच्छा रीडिंग होगी, खाली रीडिंग है। रीडिंग भी हो गई, शूट से 5 दिन पहले की बात है। फिर शूट करना शुरू कर दिया, तो शूट के सेकेंड डे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये मेरा पहला वो है जहाँ मेरा ऑडिशन नहीं हुआ। बोले नहीं हुआ ना ऑडिशन। मैं कब? बोले जिस दिन रीडिंग कर रहे थे। What are you saying? बोले yes, the reason I was telling you, मुझे ये बताओ ज़रा, ये एक्सप्रेस करो इसको, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करके, was I was trying to put you in situations. मैंने कहा अगर ये रिएक्ट कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा देखेंगे। अरे राम, गुजर भी गया, पता भी नहीं चला। You had a reading? No, I didn't. अच्छा, you went straight? तो वो जो आपका डर है ना, वो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वो बड़ा ऑकवर्ड होता है कि, और वो हर वक्त होता है एक्टर्स के साथ। तो अब पहुंच गए बैंकॉक पहुंच गया। पहला सीन कौन सा शूट कर रहे हैं? बैंकॉक पहुंच के सबसे पहले तो मैं रीडिंग रूम में चला गया। ठीक है, मुझे कहा गया लैंड करके ना, बड़ा ट्रीटमेंट ऐसा मुझे राजा वाला मिल रहा था। मैंने कहा भाई हो क्या रहा है, पता तो चले। और मैं नर्वस भी था कि, और ये लोग प्रोजेक्ट के अंदर घुस चुके थे और रीडिंग चल रही थी वहाँ पे, परसों से शूट थी। तो मैं आज पहुँचा हूँ और मुझे बोला आप आराम कर लो। मैंने कहा नहीं, पहले कमरे में जाता हूँ। सो दैट्स वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट माधवन, आदित्य, रणवीर, सारा एंड सम अदर एडीज एंड ऑल। और वो रीडिंग में मुझे उस दिन फिर रात को मुझे स्क्रिप्ट दी कि आप ये पूरी स्क्रिप्ट देखो, आप कहाँ तक पढ़ सकते हो, बिकॉज दे वर नॉट गिविंग मी द एंटायर स्क्रिप्ट अदरवाइज। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जितना जहाँ तक पढ़ा, मैं तो मतलब ऑनेस्टली आई क्राइड इन माई रूम। I was so overwhelmed with the treatment, with the canvas, with the fact that I was a part of this in such a way. The way Aditya was, Madhavan of course is a sweetheart, and Ranveer, for the first time you meet him and he treats you like you're an old family friend, and everything was so surreal for me. अचानक से, मतलब अभी तो मसूरी में ये था कि शो ख़त्म करके बैठा था, सोच रहे अभी क्या करेंगे देखते हैं, और यहाँ पे हुआ बड़े बड़े लोगों के साथ शूटिंग आपकी तय हुई है, लोग आके आपके मेजरमेंट ले रहे, लोग आपको, है ना, तो मतलब ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा हो रहा है वहाँ से। द फर्स्ट डे वाज अ सीन वेयर आई वाज शूटिंग अ सीन फ्रॉम द पार्ट 2 ऑफ धुरंधर विथ माधवन एंड रणवीर, where we've almost trained him and he's ready, and just before he leaves for Kabul,
And there's a chat that I have with his family, with the mother, saying that every month you'll get a certain amount. And मैं ऐसे ब्रांच मैनेजर जो सी बात कर रहा था, मैं जानना चाह रहा था कि ऐसे करके बात करें. देन ही टॉक्स टू रणवीर. आई वाज वेरी नर्वस एट दैट टाइम, एंड बिकॉज वो उनकी रणवीर का मॉम का नाम ना प्रभनीत है, और मैं प्रभनीत बोल ही नहीं पा रहा था. अच्छा. मैं प्रभजीत चला जाता था. अच्छा. ऐसे कुछ हो जाता था. प्रभनीत बड़ा. तो फिर थोड़ा सा मैं अपने आप को संभाला. मैंने कहा ये एक्सेंट वाला आइडिया उधर से आया था? नहीं, ये अपने आप हो गया था. हाँ, अच्छा. क्योंकि मुझे वो थोड़ा डिस्टिंक्शन देना था कि हाँ, बैंक मैनेजर वाला वो जो पार्ट था वो मैंने सोचा नहीं था मैं कैसे बोलूँगा. बट आई डिडंट नो. पंजाबी में बोलना नहीं चाह रहा था. नॉर्थ का है, कोई पंजाबी इतनी आती नहीं है. तो जो समझ में आ रहा था, जो मेरा बटोरा हुआ समझ थी मेरी, जो उसमें मैंने बोला जी SBI से ब्रांच मैनेजर जो सी बात कर रहा था, मैं जानना चाह रहा था कि आपके जो पैसे आज निकले वो निकाल लिए कि विड्रॉ करने बाकी है अभी. तो बोले विड्रॉ तो कर लिए. बोला अच्छा ठीक है, बस यही जानना था, थैंक यू जी. आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज आई स्पोकन, व्हाट लहजा के, बट नॉर्थ का इतना पता था मुझे. ठीक है. फिर मैंने रेगुलर बात की. एंड आफ्टर अ कपल ऑफ सीन्स आदित्य डिड कम अप टू मी एंड से दैट you have the demeanor of an intelligence officer या ex army man जैसे लगते हो तुम. मैंने कहा थैंक यू. ऐसे कैजुअली बोला था, ऐसा कुछ मुझे. एंड then of course one thing led to another, scene after scene, whatever, he confided in me. And apparently the last the training sequence was not for me. They were planning to cast somebody for that, but बीच में मुझे कहीं बोला that you do it. I said yes sir. वाह. तो जब बन रही थी, कितना, हाउ मेनी डेज डिड यू शूट? नॉट मच. 15-20 दिन शूट किया हुआ मैंने. 15-20 दिन बहुत होता है. हाँ मतलब और क्या ना, हर अलग अलग लोकेशन पे गया. 15-20 दिन ओवर अ पैच ऑफ 2 years. Now the context changes, so this thing also, information also changes. But they have shot for more than 120 days. ऐसा कुछ था. और तो जब बन रही थी तो कभी लगा कि यार ये कुछ अलग है, कुछ मामला अलग है? ऑब्वियसली नहीं होता है ये कभी नहीं इस तरह से, आई डोंट थिंक सो, बट फिर भी कभी ऐसा था. क्योंकि ना स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत अलग था ये. मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते ही समझ में आ गया था कि ये कुछ और है. क्योंकि स्क्रिप्ट भी आप अगर पढ़ लो ना, आप एक साथ बैठकर अगर 10-12 पेज भी पढ़ लो तो लगेगा भाई क्या चल रहा है. क्योंकि इतना डिटेल्ड, इतना, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हमने सुना है कि हुई है, हमने देखा है कि हुई है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, वो सारी चीज़ों को ऐसे अगर खड़ा कर दे, इवेंट्स दैट हैपेंड, और उसके नीचे अगर हम स्टोरी उसको बांधना शुरू कर दे तो कैसे लगेगा, ओह अच्छा इसकी वजह से, इसकी वजह ढूंढी हमने. तो वो ऐसे लग रहा था, आई एम रिविजिटिंग जस्ट माई रिसेंट हिस्ट्री दैट आई नो ऑफ. ओके. And it seemed it was big and it was real. So थोड़ा पता था कि कुछ अच्छा काम हो रहा है, but इतना बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, नहीं सोचते आप इस ये तरह अभी भी से. समझ में नहीं आ रहा है. बहुत ही सीरियस रहा होगा प्रोसेस फिल्म मेकिंग का. तो क्या वही सीरियसनेस रहती थी हमेशा, या हाँ मतलब सेट पे जब एक बार हम जब एवरी रेडी वाला माहौल होता था, तो बाकी आदित्य भी मुस्कुराना, हंसना, बातें करना. उनको पता चला हम लोग पटियाला में शूट कर रहे थे, तो उनको पता चला कि श्वेता आशीष दे. मैं कल वहाँ चला गया था खाना खाने, तो बोले तो बुलाओ उनको. आई जनरली डोंट कॉल फैमिली टू वर्क प्लेस, थोड़ा सा. तो बोले, मैंने कहा आई मीन इट्स ओके. नहीं आप प्लीज़ कॉल देम, जस्ट ऑर्गेनाइज फॉर देम टू कम. एंड तो ये होता था, रणवीर होता तो हंसी ठट्टा भी चल रहा है, मतलब रणवीर की एनर्जी अलग है ना, तो रणवीर इज़ फन. एंड माधवन के साथ खूब बातें होती थी. माधवन लव्स टू स्पीक एंड आई लव टू लिसन टू हिम बिकॉज इट्स सो वाइज. तो हम बातें खूब करते थे, मस्ती मजाक भी होता था. बट ओवरऑल फिल्म की शूटिंग के दौरान सबका डिमेनर ना कंप्लीटली नो नॉनसेंस होता था, क्योंकि हमारा तो कैरेक्टर भी ऐसा था कि ये करने का भी स्कोप नहीं था. तो बात कर रखा था कि इतने में इतना ही चलना है तुमको, इतने में एक्टिंग करनी है. तो इतनी घुटन से हो रही थी, यू वुड अंडरस्टैंड एज एन एक्टर
कि सर मतलब एक सीन में मैंने यहाँ से यहाँ दिखकर मैंने कहा सर कुछ अलग करूँ, बोले क्या करना है तुमको? मैंने कहा सर मैं ऐसे सीधा बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। तो बोले क्या करोगे तुम विदाउट ब्रेकिंग? तो मैंने कहा एक काम करता हूँ सर, मैं होटल में बैठा हूँ, बाहर इतनी अच्छी वादियाँ हैं, मैं देखते देखते अपनी लाइन ऐसे करके ऐसे बोलूँ, चलेगा आपको? बोले हाँ इतना कर लो। अच्छा। तो ये मतलब मैंने हर तरह के डायरेक्टर के साथ काम किया है, हर तरह के तो नहीं बट जिनके साथ भी काम किया लकीली, जैसे मैंने एक डेमोक्रेटिक सेट पे, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक सेट पे काम किया राज डीके के, कि आप सजेस्ट करो, अच्छा तो ठीक है ट्राई कर लो। अच्छा। और एक इस तरह के सेट पे काम किया है कि लेफ्ट हैंड अगर बोला है वही कि लेफ्ट हैंड ऐसे उठेगा तो यहीं उठेगा इस लाइन पर, तो फर्क होता है। बिल्कुल। तो कितना बंधा हुआ महसूस किया, या यू न्यू कि भैया इस आदमी को पता है सरेंडर कर दो, जो कह रहा है कर देते हैं, कुछ कमाल ही करवाएगा? ये तो समझ में आ गया था, लेकिन बावजूद इसके सेट पे देयर वर सजेशंस कमिंग इन एंड ही वाज ओके विद इट। मैं नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे कैरेक्टर में स्कोप नहीं था। हाँ। जो मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था कि ये कैरेक्टर में बड़ा है ही बंदा, उसका बहुत ही नैरो कॉरिडोर में ही हैज टू वॉक थ्रू दिस। देयर इज नो स्कोप फॉर पॉजेस, इमोशंस, व्हाटसएवर। देयर इज इंफॉर्मेशन ड्रिवन एंड ही हैज टू जस्ट डिलीवर। ये समझ में आ गया था। But it was a treat to work with Aditya. Like, sir, when you have a director na, with a caliber and vision na, it is best to surrender and say, भाई बताओ क्या करना है, किस मात्रा में जाना है. He would come up and to me and say, अच्छा अच्छा this is nice, 10 on 10 था, इसको हम 6 on 10 कर दो, थोड़ा सा कम कर दो. अरे वाह. तो मैं उतनी मात्रा में, तो बड़ा अच्छा लगता था. कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद रह गया? दो तरह के, एक तो in terms of like something that emotionally charges you and something that stays with you as a funny incident. प्रोमो की वो भी बनानी है ना, मैं रील. So मुझे एक बड़ा awkward लगता था जब मुझे even आदित्य calls most of them sir. So रणवीर भी मुझे सर बुलाता था, मानव सर. तो मुझे बड़ा awkward लगता था कि मतलब काम कर रहे हैं ना साथ में, तो सर मत बुलाओ ना, मतलब आसान हो जाएगा. You don't give that sir vibe anyway. हाँ, give that buddy vibe more. हाँ, exactly. But he was the so मानव सर nice shot. तो मानव सर, तो मैं एक पॉइंट पे उसको बोला, यार सुनना, ये सर वाला छोड़ देता ना. तो एक उसने तारीफ की, मैंने जो शॉट एक कुछ किया वो ऐसे किया, तो इसे मानव सर व्हाट अ शॉट रणवीर. सो मैंने कहा यार थैंक्स यार, लेकिन ये सर मत बुलाना. सो ही वेंट, बैंग व्हाट अ शॉट, ये चलेगा सर? मैंने चलेगा भाई. तो ये आप अवश्य काट सकते हैं, इतना जो बीप कर रहे हैं उसको बीप करेंगे. हाँ, उसको बीप करेंगे. वो कमाल का, वो एनर्जी उसकी कमाल की. And he's so free and all heart, all in. Wow. So मजेदार था वो एक. And any emotional this thing that stayed with you? I think I was very touched by Aditya's demeanor. Okay. Not emotional, but I was very touched by his sensitivity towards other people. Everybody on the set with that kind of canvas, with so much of pressure, with locations, actors, and so much to say in a story. To have that concern about people who work with him. You need to be bred. You need to be brought up another way. And it stays with you. मेरे छावा के सेट पे मेरे साथ हुआ था. I played a small part in छावा. विकी कौशल के साथ हम लोग शूट कर रहे थे और वो दरबार का सीन था. पीछे बहुत सारे दरबारी ऐसे वो जो खड़े होते हैं सैनिक. तो वन ऑफ द सैनिक्स बिटवीन द शॉट उसको खांसी आ गई. तो शॉर्ट कट करना पड़ा. किसी और ने नहीं, सिर्फ विकी ने, पानी पिलाओ प्लीज उनको. स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो रह जाती हैं आपके साथ. अब धुरंधर की बात मैं करूँगा श्वेता से, पुटिंग हर इन स्पॉट. मैं भी जानना चाहूँगा ये. तो श्वेता, दो चीज़ें. पहली तो ये कि प्रोपेगेंडा फिल्म, तो आप कैसे देखती हैं इसको? When people call it a propaganda. मुझे तो समझ ही नहीं आता ये प्रोपेगेंडा क्या होता है. वेरी गुड. ये तो बहुत ही अच्छा है. आई थिंक जिनको नहीं लग रहा है वो भी सुन के पूछ रहे हैं प्रोपेगेंडा है. तो मुझे लगा प्रोपेगेंडा क्या होता है यार. फिल्म है, एक कहानी है, इट टचेज अपॉन मेनी you know those terrorist things that we've seen. तो मुझे प्रोपेगेंडा नहीं लगा. मुझे लगा कि बहुत दिल से व्यू, यार
रील देखने वालों को 4 घंटे बिठा दिया, ये देखो ना, क्या बात की। इतनी अटेंशन स्पैन है लोगों की आजकल। वो खुशी से 4 बार 40 बार जाने को तैयार है 4 घंटे बैठने के लिए। अभी बीच में कुछ आ रहा था, आई डोंट इवन नो इफ इट्स ट्रू, कि दोनों को क्लब करके बनाएंगे। पीपल आर सेइंग या वील वॉच। सो इट्स ऑल हार्ट ना, इट्स द रिस्पॉन्स दैट टेल्स यू व्हाट इट इज़। फिर बीच में जिसको बोलना है बोलते रहे। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज ही इज़ इन द फिल्म, लाइक आई टोल्ड यू, आई एम अ व्यूअर। I think somewhere as a viewer we were yearning to go back to the theater and watch something and have a good time. Yeah. And have take that feel good feeling and say कि मज़ा आया. The good part about धुरंधर I feel is कि एक बार कई बार हम फिल्म देखते हैं और लगते हैं कि चलो हो गया. इसको it's like a festival. You can go again and look forward to again and enjoy and then come back. मैं माफ़ी चाहूँगा मानव, क्योंकि मैंने अभी तक दूसरा पार्ट देखा नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है जैसे आप अवॉइड करते, मैं बाद में आता हूँ, बाद में तो बोला कि ये no but you I will of course। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि वाइफ के साथ ही जाना है, ये प्रॉब्लम नहीं है सारी। ये थोड़ा एडिट कर देना या काट देना, मतलब हम दो वो बहुत कम जा पाती हैं फिल्में वगैरह, तो हमको साथ में ही देखना है, क्योंकि मैंने अगर देख ली फिर वो नहीं देख पाएंगे। करेक्ट। और हर टाइम इज एंड ऑल्सो मैं आई बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, तो नहीं देख पाए हम लोग, पर हम देखेंगे ज़रूर। दूसरा जो सवाल था वो ये कि बाबूजी ठीक किए हैं काम कि नहीं ठीक किए हैं? Yeah, I liked him. I think he held his own very well. And you know when he was shooting, तो ये वहाँ से मुझे बोलता था कि you know because he explained that कुछ एक nuance, you know, एक एक्टर की खुजली होती है कि जब तक कुछ नुआंस नहीं डाला तो इनकम्प्लीट सी फीलिंग आती है कई बार, खुद सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही होती। बट ही वाज ऑफ कोर्स डिपेंडिंग कम्प्लीटली ऑन द डायरेक्टर्स विजन, एंड ही वुड फील कि ही वाज नॉट गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि ठीक हो रहा है कि नहीं, आई थिंक। तो बट व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक, you held your, actually I haven't told him this yet, but I'm going to tell him now that I feel he held his own. Like he really held his own. अबू जी, you owe me a dinner now. हाँ, बनता है। आपकी तारीफ करवा दी बनता मैंने शो पे, ठीक है? पनीर टिक्के बनेंगे अब। अरे ऐसी बात नहीं कर दी आप। बात तुझे मैंने पनीर की बात कर ली। हद हो गई। नहीं यार, डेफिनेटली। But your view on the propaganda aspect of it? I think it's a phenomena for some to call it a propaganda. मैं एक और चीज़ मैंने कहीं पढ़ी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आई थिंक लोगों को दिक्कत ये नहीं प्रोपेगेंडा, दिक्कत लोगों को ये है कि जिसको हम प्रोपेगेंडा कहना चाहते हैं उसने क्राफ्ट सीख ली और वो इतनी खूबसूरती से बिल्कुल मेन स्ट्रीम बॉलीवुड वालों से ज़्यादा अच्छी फिल्म बना के रख दी उसने। इफ दैट वर द केस, बट आई थिंक जो मैं कहता आया हूँ यार, सिनेमा पे या किसी भी क्रिएटिव एस्पेक्ट पे मोरालिटी या पॉलिटिक्स का बोझ नहीं डालना चाहिए। जो अब बन गया है चलन, पहले तो नहीं था ये, अब बन गया है चलन। अब इसीलिए मैं ऐसे फिनोमिना कहता हूँ कि ये द एज दैट वी आर गेटिंग इनटू, ये है एवरीबडी वांट्स टू पार्टेक इन समथिंग दैट बिग इज हैपनिंग, है ना। तो लोग वही धुरंधर की ट्यून की फ्लूट भी बजा रहे हैं, उस पर डांस भी कर रहे हैं, वो गा भी रहे हैं गाने और इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 मिनट, इसमें मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इस पिक्चर में। वो बताती है कि वो कौन है ना। इफ़ यू अप्रिशिएट समथिंग, इफ़ यू हैव द करेज टू अप्रिशिएट a piece of art, it talks about who you are. If you are a critical about it in a very negative way, it talks about who you are. True. और सबसे कमाल की बात ये है कि इतना जो भी क्रिटिसिज्म है उनके पास भी आई थिंक अच्छा पैसा है, क्योंकि उन्होंने उसको अच्छे से फैलाया है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी फुटफॉल कम नहीं हुआ थिएटर में। हाथी है, चला जा रहा है, आप कर लो जो कर रहे हैं। इट्स अ मैमथ। हाथी। कैसी लाइफ बदली है, पहले आपसे जानना चाहेंगे। और हैज इट चेंज्ड एट ऑल फॉर यू और इज इट जस्ट द सेम? No, I make sure he puts his clothes inside the cupboard still, and he helps in the house. सहानुभूति के आदर सम्मान, सहानुभूति सब मिला जुला असर है सर ये। पर बाहर जब आप जाते हैं तो the way people met him before and now,
must have changed. Yeah, it has changed. I'm yeah. sure. But people always did. They always he did. never really like took Yeah, a back seat. yeah. So, but I think he's feeling the difference in the responses बताइए more सर, than I am. आप बताइए अब आपका। पत्नी ने तो बता दिया कि कुछ नहीं बदला है। वही है, कपड़े रखता है, बोलो ऐसे कर। मुझे लगता है लोगों का नजरिया बदला है। अच्छा। पहले डर लगता था कि ये शॉर्ट लिव्ड होगा तो ये कहीं मुझे कर पाए, बट अब लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। जैसे लोगों का, मुझे लगता है मेरी डॉटर का नज़रिया बदल गया मेरी तरफ। जो लोगों का नज़र, उसको लगा अच्छा नहीं ये तो ठीक बंदा है, ये तो ठीक कर देगा। ये इतना बड़ा लूजर नहीं है, ये तो अच्छा आदमी लगता है। I don't think things like लूजर that. तो नहीं, बट आई थिंक मेरी कदर वो ऐसे, शी नेवर टेल मी दैट डैड ओ माय गॉड व्हाट गुड वर्क यू डू, कुछ For नहीं। this she said? शी इज क्रिटिकल, Okay. या व्हाटएवर यू कैन डू बेटर, ऐसा कुछ कर सकती है। अच्छा, हाँ हाँ, शी इज क्रिटिकल ऑफ इट एंड शी लव्स टू डू इट, सीक्रेटली शी एडमायर्स इट आल्सो। बट जैसे उसकी किसी एक टीचर ने बोल दिया दैट प्लीज लेट योर फादर नो दैट यू नो वी वॉच्ड एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, तो बताया उसने मुझे, और उसने मुझे जिस तरह बताया उसको मैं जानता हूँ वो फील अलग कर रही थी उससे। बट सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग ये रहा है दैट माई पेरेंट्स हैव स्टार्टेड फीलिंग वेरी डिफरेंटली अबाउट एवरीथिंग, हाउ पीपल लुक एट देम। बड़ौदा में जो उनको था आदर सम्मान तो रहा ही है, बट अब जो उनको शुरू से, अब पहले शायद एक तबका था, अभी तो हाँ यूनिवर्सल टाइप है, तो वो एक फर्क आपको महसूस हो तो रहा वो उन्हें जो महसूस हो रहा है वो मेरे लिए बड़ा गुदगुदी वाला है। वो जब सुबह ज़ारा को ड्रॉप करता हूँ स्कूल और मैं डैड से बात करता हूँ, तब वो जो बताते हैं कि पता है कल क्या हुआ, इनका मैसेज आया, इन्होंने तो तब से बात नहीं की थी मुझसे, कल उनका फ़ोन आया, बोले कहाँ हो विजय भाई, एंड आई फील सो गुड दैट ही इज़ रियली enjoying the success of Dhurandhar, which I'm happy about. एक और चीज़ धुरंधर ने जो बदली है वो ये कि एक एक्टर्स को स्लॉट कर दिया गया था। ये टीवी है, ये Correct. फलाना है, ये ढिमकाना है। तो आई थिंक क्रेडिट टू मुकेश छाबड़ा कि सो कॉल्ड जो टीवी एक्टर्स नहीं, ये टीवी एक्टर्स हैं, Completely broken वो it. एकदम तोड़ दिया है पूरी Completely तरह से। कोई shattered. सांचा ही नहीं है, कुछ बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। कहीं भी आप अच्छा काम कर रहे हो, किसी भी मीडियम पे कर रहे हो, आपको मौका मिलना चाहिए। All- It all takes courage points. to do that. It takes courage to- I would give it to Aditya and Mukesh and the entire team to take that step. Because everyone wants to sort of follow a norm. I think people are unable to see actors beyond the characters that they played, Yeah. True especially on television. Yeah. So, hats off to. But Mukesh has the capacity. He's gifted, I feel, and he has the courage, and he has the heart to give work to more people. Yeah. मुझे याद है मुकेश, मैंने बहुत पहले एक ऑडिशन दिया था मैंने फादर के कैरेक्टर का, जो मेरे ख्याल से वो कौन सी बनी थी, सैराट की हिंदी थी। हाँ, हाँ, उसका जो दूसरा पार्ट या उसका जो वही उसी पहली वाली जो बनी थी ना, उसमें जो लड़की का फादर, जानवी के जो फादर का कैरेक्टर था, जो बाद में मुझे लगता है राणा साहब ने किया था, आशुतोष जी ने किया। अच्छा, ओके। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था। बाद में उसने बोला ब्रो तो लगता ही नहीं बाप जैसा, क्या कभी कभी लगेगा बाप जैसा। मैंने कहा थैंक्स यार, ये बोले काम, बट यार तू एक्टर है, लेट्स वर्क soon together, I want to work with you. Then the next week he called me, says bro एक picture है and है एक अच्छा role है, you do it. I said you know ना Mukesh, he'll help me. बोला यार don't worry, just do it. That was Super 30. He cast me in Super 30 and for a fantastic character. छोटा था लेकिन अच्छा character था. And Mukesh has always maintained that he loves people who know how to act and who are hungry to learn and work. वो देखता है वो बंदा, he's got so many people but he still looks out for more people. और इतना बड़ा डेटाबेस यहाँ होने के बाद भी ये बैंडविड्थ होना कि इच्छा इसके लिए चलो इसको निकालते हैं। उस वक्त सुबह सुबह उसको कैसे ख्याल होगा कि अच्छा मानो को फ़ोन कर देते हैं, एंड वी आर नॉट इन टच। आई डोंट से हाय मुकेश कैसा है, कल क्या खाया, हम लोग बात नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों को लगता है जैसे कि आप किसी की गुड बुक में हो तो आपको काम मिलता रहेगा। छाबड़ा साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं, काम तभी मिलेगा जब आप सूट कर रहे हो। बिल्कुल, आप उसमें फिट हो रहे हो तो काम मिलेगा, और फिट होगो तो काम मिलेगा ही, और कैसा काम मिलेगा फिर। एंड हाउ। कहने को है बहुत कुछ, मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही बोलते रहें, और बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन कहीं ना कहीं तो विराम देना ही पड़ेगा जी। आप एक फ़ोन कॉल पे हमसे संवाद करने आ गए,
उसका कोई धन्यवाद नहीं। दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू। नो, उसका कोई Yeah. धन्यवाद नहीं। बिना आपको फ़ोन किए सिर्फ एक मैसेज भिजवाया, आप आ गई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने बुलाया इसलिए मैं आ गई। आई हैव सीन योर पॉडकास्ट एंड आई वाज सो हैप्पी टू कम। ओह माय गॉड, Yeah. निलेश आई जस्ट फेल्ट इट वाज मेरे it's a पैसे safe बढ़ाओ। zone. सॉरी, पैसे नहीं, हम तो पार्टनर्स हैं, मेरे परसेंटेज बट इतना अच्छा लगा बात करके। वेरी हैप्पी टू बी हियर। I didn't refer to any questions, I'm sorry, but I think we've covered everything. मैंने मानव से सुबह बात की, मैंने क्वेश्चन कल पूछा तो क्वेश्चन चाहिए, बोले नहीं कि ऑर्गेनिक, मैंने कहा वाह ऑर्गेनिक ही रखते हैं, तो मज़ा आ गया। कुछ कवर हो गया। मानव गोहिल और श्वेता क्वात्रा के साथ बात करके ज़िंदगी की समझ पैदा हुई। इन दोनों को थोड़ा सा समझा आज बेहतर तरीके से। 5 साल से मैं वैसे मानव को जानता हूँ बट अब शायद दोस्ती भी हो गई है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब खाना खाएंगे साथ में बैठ के, जो ड्यू है मेरे पे। हाँ, जो इन पे ड्यू है ये खिलाएंगे हमें। खाना हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, इसीलिए कैमरे पे क्लियर करते हैं। और हमसे संवाद करने के लिए श्वेता, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. It was Maanav. such a pleasure. थैंक यू सो सच अ मच। प्लेजर। मानव, थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच, प्लेजर।